हेलो गाइस, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और मैं करा रहा हूं क्लास नंबर 10 का ग्रामर सेक्शन। और क्लास नंबर 10 का मैं करा रहा हूं चैप्टर नंबर 10 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो मैं पहले करा चुका था। उसके अकॉर्डिंग आज हम करा रहे हैं अपोजिट, कह सकते हैं पैसिव से एक्टिव बनाना सीख रहे हैं हम अब। और हम पहले सीख चुके हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। मैं आपको सारे टेंसेस की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप उन्हें केयरफुल होकर वॉच करिए। और ये टेंस का लास्ट वीडियोस रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप वीडियोस को लगातार देखिए और चीजें को समझने की कोशिश करिए। और जो भी चीजें आपके समझ में आ जाए उसके बाद जो भी बुक हो आपके पास आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। और मैं जब भी आप वीडियो बनाता हूं, जब भी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप वीडियो वॉच करें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको नोट डाउन करें। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आज हमें कराना है चैप्टर नंबर 10 है तुम्हारा क्लास नंबर 10 का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। लेकिन हमें सीखना है पैसिव से एक्टिव बनाना। क्या सीखना है हमें? पैसिव से एक्टिव बनाना, पैसिव चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8 में कराऊंगा, कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, नोट नंबर 1 में आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमें इसमें मिलेगा विल मिलेगा और सेल मिलेगा। उसके बाद हमें मिलेगा हैव, विन मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये पैसिव में मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? पैसिव में मिलेगा, ठीक है। तो ये पैसिव मिलेगा। अब हमें बनाना है एक्टिव। क्या बनाना है? इसका एक्टिव बनाना है। जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो हमें करना कुछ भी नहीं है। बिल और सेल के साथ हैव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको ड्रॉप करना है विन। विन को आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब इसमें जो वर्ब रहता है परफेक्ट में, फ्यूचर के परफेक्ट में आपको वर्ब मिलेगा थर्ड, ठीक है। अब आप एक्टिव बनाओगे, इसका पैसिव के अकॉर्डिंग एक्टिव बनाओगे तो वहां भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेना है, ओके। अब बात करें अगर वाक्य नेगेटिव हो, कैसा हो वाक्य? नेगेटिव हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है कि विल और सेल के बाद नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। तो वो रहना ही रहना है और हैव रहेगा। और जो वीन आएगा, वीन को आपको छोड़ना है, ठीक है। ये होगी बात। अगर वाक्य में आपको आफ्टर या बिफोर मिले, ठीक है, आफ्टर या बिफोर मिले, इसके बाद कोई सा भी सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, कोई सा भी सेंटेंस हो, तो उसको आपको छूना नहीं है, नो टच। उसको आपको छूना नहीं है, जैसा है वैसा ही बनाऊंगा मैं, अब करके बताऊंगा आपको, तब आपके समझ में बहुत बेटर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास तो शुरू में आपको मिलेगा विल और सेल मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना, फिर लगाना है आपको हैव, और हैव के बाद बीन जो होगा उसको हटा देंगे हम। उसके बाद जो वर्ब रहेगा थर्ड ही रहने वाला है, ठीक है। अगर वाक्य के शुरू में आपको मिल जाए वाई हु, क्या मिल जाए? वाई हु मिल जाए, तो आपको शुरू में ही क्या लगाना है? उसको हु कर देना है। क्या कर देना है? हु कर देना है, ठीक है। तो इसके कुछ ये बेसिक रूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इन सारे रूल्सों को हम क्या करना है? फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पैसिव हम देख रहे हैं तो पैसिव में हमें वाई शब्द मिलेगा, एक वाई, बी वाई, ठीक है। तो वाई शब्द को हमें बिल्कुल ड्रॉप करना है, और वाई के बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा या जो भी सब्जेक्ट है ये शुरू में आना है। कहां पे आना है? शुरू में प्रयोग करेंगे इसका, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स है जो हमें एक्सरसाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब बनाते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब भी आप वीडियो वॉच करें कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, जो चीजें आपको पसंद आए उनको आप नोट डाउन करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 8 कराने वाले हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो टेंस होते हैं उनका 8 प्रकार से ही हम पैसिव या एक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इंपरेटिव होगा उसका वीडियोस में आपको अलग प्रोवाइड कराऊंगा, ये सेंट के टेंस के अनुसार ही मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 1 कहता है द वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। देखिए आ गया बाई, उसके बाद हिम आ गया। उसके बाद मैंने कहा है कि बिफोर आ जाए या आफ्टर आ जाए, उसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसको छूना नहीं है, नो टच, उसको हाथ नहीं लगाना, जैसा वैसा ही रखेंगे। अब बनाना कैसे?
वाई दे रखा है, वाई को ड्रॉप करेंगे, और ये दे रखा है हिम। हिम को अगर मैं सब्जेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट यहां से तो ये ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के बाद हमें लेना है विल, और विल के साथ लेना है हमें हैव, और ये जो बीन है ना इसको हमें ड्रॉप करना है, इसको लेना नहीं है। फिर वर्ब का डन है तो डन लेंगे। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, डन द वर्क बचा है, क्या बचा है, द वर्क लेंगे। सेंटेंस यहां तक आपका कंप्लीट। उसके बाद जो बचा है, जो नो टच वाला एरिया था, अब लिखेंगे यहां पे बिफोर ही स्लीप, ठीक है। और ये स्लीप्स है, क्योंकि ये जो बाकी जो हिस्सा बचता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेम से बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 1 इज कंप्लीट, ये हो गया तुम्हारा एक्टिव, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप इसका एक्टिव बना सकते हो। सेंटेंस नंबर 2 ये कहता है विल द मेडिसिन हैव बीन गिवन बाय मी, ठीक है, ये मी है। उसके बाद लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगा है, तो इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो इंटरोगेटिव है पहले देखेंगे, ये हो जाएगा, मी को इधर लेके आऊंगा तो आई हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग शुरू में हमें लेना है सेल, क्या लेना है, सेल लेना है, फिर लेना है आई, वाई हट जाएगा। उसके बाद हैव लेना है, क्या लेना है, हैव लेना है, विन को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद वर्ब गिवन लेना है, थर्ड फॉर्म ही आएगा इसमें। अब ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, द मेडिसिन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, द मेडिसिन, ठीक है बच्चों, द मेडिसिन। अब कोई भी चीज नहीं बची है, बस जो बचा है वो क्या बचा है, इंटरोगेटिव मार्क बचा है, लगा देना है। सेंटेंस नंबर 2 इज कंप्लीट। उसके बाद बात करें सेंटेंस नंबर 3 की, द हाउस विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय यू, इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव नहीं है, ये वाक्य है तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखा वाई ड्रॉप करेंगे, यू ही रहता है, तो यू को यू लेंगे, और यू के अकॉर्डिंग हमें लगाना विल नॉट हैव, ठीक है। वीन को ड्रॉप कर देंगे, फिर आएगा सोल्ड, क्या आएगा, सोल्ड। उसके बाद क्या सोल्ड कर रहे हैं हम, द हाउस, क्या कर रहे हैं, द हाउस, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, ठीक है, असर्टिव में आता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, बाय हुम, शुरू में आ गया बाय हुम, मैंने आपको लिखा है कहीं, ये रहा। अगर बाय हुम शुरू में आता है तो आपको बाय हुम को हु करना होता है, क्या करना होता है, हु करना होता है, तो बाय हुम को चेंज करेंगे और लिखेंगे हु। उसके बाद लगाना आपको विल, और उसके बाद लेना आपको क्या लेना है, फिर लेना है तुम्हें ऑब्जेक्ट, क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें तुम्हारा विल, नॉट है नहीं इसमें, तो पहले हैव लेंगे, साथ में क्या लेंगे, हैव लेंगे, फिर लेंगे द बॉय, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारे पास, B10 है, लगा दो, ठीक है। एक और बात, ये जो हैव है ना, इसको हम यहां मैनेज करेंगे, कहां मैनेज करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य है, सब्जेक्ट के बाद ही तो हैव आएगा, तो यहां पे मैनेज होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं हु विल द बॉय हैव बीटन, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ओके। अगला सेंटेंस है हमारे पास 5, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है, असर्टिव वाक्य है, तो वाई ये है, मी को अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, शुरू में लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो। उसके बाद आएगा सेल, उसके बाद आएगा हैव, ठीक है बच्चों, बीन आएगा नहीं। उसके बाद आएगा रिटन, आप क्या लिख रहे हैं, द लेटर, यहां पे आएगा द लेटर। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 5 इज कंप्लीट। अगला वाक्य है हमारे पास 6, द वॉच विल नॉट हैव बीन स्टोलन बाय यू, ठीक है, इसमें भी यू है, तो यू को लेके आएंगे, शुरू में नेगेटिव वाक्य है, यू लेके आएंगे, फिर लिखेंगे विल नॉट हैव, ओके। अब ये वीन है, इसको ड्रॉप करेंगे, फिर आएगा स्टोलन, ठीक है। अब क्या चुरा लिया उसने, द वॉच, क्या चुरा लिया है, द वॉच। सेंटेंस नंबर 6 इज कंप्लीट। अगला पॉइंट है हमारे पास 7, विल लिखा है शुरू में, लास्ट में लग रहा है क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाइए इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो विल है और हिम को ही कर देंगे, तो शुरू में विल का विल ही रहेगा, और हिम को मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा यहां तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद लेना है मुझे हैव लेना है, और हैव के बाद वीन ड्रॉप हो जाएगा, फिर लेना है किल्ड, सही है बच्चों, किल्ड। अब क्या मार दिया हमने,
सांप मार दिया है, द स्नेक। ओके, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस नंबर 7 इज कंप्लीट। अगला सेंटेंस हमने लिया है, विल द डर्टी क्लॉथ्स नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय हर, और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। कह सकते हैं सबसे पहले शुरू में आपको विल ही लेना है, उसके बाद हर को इधर लेके आएंगे तो सी हो जाएगा, सी के बाद इसमें नॉट भी है तो नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे आप हैव, और बीन को ड्रॉप करेंगे, फिर आएगा वॉश्ड। ठीक है, वॉश्ड हो गया। अब क्या कर रहे हैं, डर्टी क्लॉथ्स, द डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी क्लॉथ्स, और लास्ट में लगाना आपको क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेशन मार्क है लास्ट में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, द एसे विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है, और ये है तुम्हारा असर्टिव वाक्य। ठीक है, नेगेटिव है। अब आपको जो मी है शुरू में लेके आना है, आई हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग आएगा आपके पास सेल। क्या आएगा, सेल के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद लेंगे आप हैव, बीन को ड्रॉप करेंगे और आ जाएगा रिटन। क्या आ जाएगा, रिटन। अब क्या लिख रहे हैं साहब हम, द ऐसे। क्या लिख रहे हैं, द ऐसे, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है हमारे पास, द मैंगोज विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हर को इधर लेके आना पड़ेगा, तो हर हो जाएगा सी, और सी के अकॉर्डिंग आएगा विल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव। ठीक है, बीन ड्रॉप कर देंगे, फिर हो जाएगा ईटन। क्या हो जाएगा, ईटन। क्या कर रहे हैं, द मैंगोज। क्या खा रहे हैं हम, द मैंगोज, द मैंगोज, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। एक और इंपॉर्टेंट बात जो छूट गई थी बता देता हूं, आई और वी आए तो आपको इनके साथ लगाना है सेल, हैव। ठीक है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी सभी के साथ आपको लगाना है विल, हैव। ठीक है, अगर पैसिव में आता है तो खाली बीन बढ़ जाता है इसमें। ओके, और बीन को हमें ड्रॉप करना था तो हमें ये लेना था। अगर इसमें नॉट आता है तो नॉट यहाँ जाता है, इसमें आता है तो नॉट यहाँ जाता है। आशा करता हूं आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करेंगे और चीजों को समझेंगे। अगर चीजें आपके लिए अच्छी लगती हैं और हेल्पफुल साबित होती हैं तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एक और बात इंपॉर्टेंट्स, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है मैथ्स की एक से एक बेहतरीन वीडियोस, और लास्ट बीच बीच में आपको मिल रही है केमिस्ट्री की वीडियोस, क्योंकि उसके बाद आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी हिंदी की वीडियोस और एसएसटी की वीडियोस। कहने का मतलब यह है कि हमारा चैनल आपको क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन देगा। आप बस चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए। अगर आप चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, ताकि आप अगर प्रेस करेंगे बेल आइकन तो हमारा जो वीडियोस रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आ पाएगा और आप हमारे वीडियोस को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।